आदरणीय हमारे विद्यालय के शिक्षकगण और सभी अभिभावकगण, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं शिक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं ताकि हमारा देश और हमारा समाज आगे बढ़े। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना शिक्षा के हम अपनी जिंदगी में असफल हैं। लेकिन लोग ये क्यों नहीं जानते कि शिक्षा तो महत्वपूर्ण है ही, पर शिक्षा को हमारे जो बच्चे हैं, जो कि आपके हमारे साथी भी हैं, उन्हें शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है। सबकी चाह होती है रोटी कपड़ा और मकान, कि सबकी चाह होती है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि शिक्षा से ही बनता है इंसान महान। सभी लोग को, जितने भी इंसान है, सभी को खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पर लोग ये क्यों नहीं जानते उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, उन्हें एक सफल जिंदगी जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई भी शिक्षित आदमी वो चाहे तो किसी भी मोड़ पर, अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुशी खुशी रह सकता है। लेकिन कोई अशिक्षित आदमी जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है और शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, उसको अपनी जिंदगी को बिताने में बहुत ही कठिनाई होगी। और हमारे समाज के लोग ये नहीं जानते कि जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके से हम मजदूरी करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उस तरीके से हमारे बच्चे भी ऐसी जिंदगी व्यतीत ना करें। हम अपने बच्चे के लिए कुछ बड़ा करें, लेकिन जितने भी अभिभावक ये तो सोचते हैं, पर ये क्यों नहीं जानते कि अपने बच्चों को हम इतना पढ़ाएं ताकि वो हमसे आगे बढ़े, हमारा खानदान का नाम रोशन हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी कमाई को फिजूल खर्च कर सकते हैं, जहाँ पे खर्च नहीं करना वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। वो चाहे तो अपनी एक दिन की कमाई से अपने बच्चों के एक महीने की पढ़ाई दे सकते हैं, पर अपने बच्चों को न पढ़ाने वाले अभिभावक हर समय जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वैसे अभिभावक के बच्चे कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। वो किसी भी स्कूल में अगर 300 दे रहे हैं या फिर 400 रुपए दे रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर एक से एक सवाल होगा कि क्या मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक महीने में 400 रुपए दिया, एक महीने में 300 रुपए दिया, क्या मेरा बच्चा ये सीखा? लेकिन वहीं पे एक मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 300 रुपए लगेंगे, वहाँ पे 1 घंटा भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जब आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाए। वहाँ पर क्या आप अंबानी से बात कर सकते हैं कि जब मैंने एक दिन का डाटा पूरा नहीं खत्म किया तो मेरा डाटा कहाँ चला गया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप जबान नहीं लड़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक गलत काम है। वो जो मोबाइल है वो आपको बेरोजगारी से अलग रखती है। मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो आपको बेरोजगार अनुभव नहीं करने देती। लेकिन जो अच्छी चीज है, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पिछड़े हुए इलाके में बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं जो आपके शिक्षा के स्रोत बन चुके हैं, लेकिन उसी शिक्षा को प्रदान करने के लिए, आपके बच्चे ग्रहण करने के लिए आप उसके प्रति इच्छुक नहीं है। ये क्यों नहीं इच्छुक है? क्योंकि उसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है और वो दिल से आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये जो पैसा है मेरा पानी में बह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को दिल खोल कर पढ़ाएं। वो चाहे तो अपने बच्चों को आगे तक भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज कोई भी युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हमारे समाज में बहुत सारे अनुभवी जो युवा है, जो बहुत सारी डिग्रियां ले लेकर अभी हमारे घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो पढ़ाई तो किए पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए किए, और पढ़ाई तो किए सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए किए। लेकिन एक युवा जो केवल मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है लेकिन उसके पास स्किल है, तो दुनिया के किसी भी मोड़ पर कामयाब हो सकता है। वो दुनिया के किसी भी मोड़ पर कामयाबी हासिल कर सकता है, पैसा कमाकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में लोग सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा से एक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये पढ़ते पढ़ते ही पता चलता है कि हमें आगे चलकर कौन सा लक्ष्य हासिल करना है, हमें कहाँ तक जाना है, हमारी मंजिल क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति खुद से काम नहीं करता, बल्कि उसके सपने उससे काम कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी होता है, जो हमारे समाज के लोग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने औकात के अंदर का सपना सजाते हैं, अपने औकात के अंदर के सपने को सोचते हैं कि मैं आगे चलकर
कर ये करूंगा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जो अपने सपनों, जो अपने औकात के अंदर के सपने सजाते हैं, मैं उसे सपना कहते ही नहीं। जो चीज औकात के अंदर का हो, जिसे आप सोचते हैं कि मैं इसे कर सकता हूँ, वो सपना नहीं। सपना वो होता है जिसे सोचने के लिए आपके अंदर की सहनशीलता होना चाहिए। आप एक गरीब मजदूर से 18-20 घंटे काम करा लीजिए, लेकिन उससे कहिए कि तुम आगे चलकर एक महाराजा बनोगे, तुम्हारे पास एम्पायर होगा, लेकिन वो बोलेगा कि मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि सपना देखना कोई आसान बात नहीं है। वो सपना नहीं जो आपको नींदों में आती है, पर वो सपना जो आपको नींद आने नहीं देती। किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो मेहनत खुद से नहीं करता, बल्कि उससे सपने उससे काम कराते हैं। अगर मेरा सपना है कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी बनूं, तो मेरा मेहनत डिस्ट्रिक्ट लेवल का होगा। अगर मेरा सपना है कि मैं राज्य लेवल का खेलूं, तो मेरा सपना, मेरा मेहनत राज्य लेवल का होगा। अगर मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊं, तो मेरा मेहनत इंटरनेशनल लेवल का होगा। जो भी युवा या फिर जो भी खिलाड़ी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सपना सजाए बैठा है, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करा सकते, क्योंकि जो भी इंसान होता है वो खुद से काम नहीं करता, बल्कि उसके सपने उससे काम कराते हैं। इसी पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि एवरीथिंग इजी व्हेन यू आर बिजी, बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। थैंक यू।